हेलो स्टूडेंट्स। फिर से हम लोग ये शुरू करते हैं। आज ये हमारा फिफ्थ वीडियो है, यूनिट एंड डायमेंशंस चैप्टर का पांचवा वीडियो है, फिफ्थ वीडियो है। और इसमें हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे के थ्योरीज पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने, ये है न्यूमेरिकल क्वेश्चन HCV 6। ये HC वर्मा का 6 नंबर न्यूमेरिकल है और इसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो है क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमें पता क्या करना है। क्या देखिए, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ नंबर ए द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C, नंबर बी द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, एंड नंबर सी द गैस कांस्टेंट R। देखिए इस क्वेश्चन में हमें तीन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला पता करना है। ये थ्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं। नंबर ए है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नाम का जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो ये C का हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला पता करना है। C क्या है? तो वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नंबर बी जो है, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ, ये कोएफिशिएंट लिखा हुआ है शॉर्ट में, तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। यानी आप एक समझिए कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और इसको हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। इस अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग को पता करना है। एंड नंबर सी है द गैस कांस्टेंट R, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी है गैस कांस्टेंट, इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। इस गैस कांस्टेंट नाम के फिजिकल क्वांटिटी का भी हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला पता करना है। तो ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। नंबर ए है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको C से डिनोट करते हैं। नंबर बी है कि द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। और तीसरा फिजिकल क्वांटिटी है द गैस कांस्टेंट, इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इन तीनों का डायमेंशनल फार्मूला यानी DF हम लोग को पता करना है। अच्छा, अब आगे लिखा हुआ है कि सम ऑफ दीज इक्वेशंस इन्वॉल्विंग दीज क्वांटिटीज आर। ये देखिए, ये जो तीनों फिजिकल क्वांटिटीज थे, नंबर ए, नंबर बी और नंबर सी वाले, इनसे जो है संबंधित, इनसे जो है रिलेटेड हमें बेसिक फार्मूला नीचे दिया हुआ है। हमें बेसिक फार्मूला यानी बेसिक इक्वेशन दिया हुआ है इन तीनों का। तो देखिए यही लिखा हुआ है कि सम ऑफ द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग दीज क्वांटिटीज आर। फर्स्ट में दिया हुआ है Q इज इक्वल टू MC T2 माइनस T1। तो ये जो है देखिए C से रिलेटेड ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग को दे दिया गया है क्वेश्चन में ही, कि Q इज इक्वल टू होता है M इंटू C इंटू T2 माइनस T1। अब इस इक्वेशन के आधार पर, इस फार्मूला के आधार पर हम लोग को इस फिजिकल क्वांटिटी C का डायमेंशनल फार्मूला पता करना है। दूसरा देखिए, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है LT इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए इस इक्वेशन की सहायता से हम लोग को अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला पता करना है। यानी वी हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फ़ा विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन से हमें अल्फ़ा क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, और ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला पता करना था इस इक्वेशन के आधार पर। एंड तीसरा देखिए हम लोग को दिया हुआ है PV इज इक्वल टू NRT। अब ये जो गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें R का डायमेंशनल फार्मूला पता करना है। R यहाँ पे क्या है, तो R जो है वो गैस कांस्टेंट है, और इस R का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग को पता करना है। अब यहाँ के बाद आप देखेंगे कि इस सारे जो इक्वेशंस दिए गए हैं, इन इक्वेशंस में कौन क्या है, ये कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन सा सिंबल किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो यहाँ पे लिखवा दिया गया है। देखिए इसमें से Q जो था वो था हीट एनर्जी। यहाँ पे कैपिटल Q जो है वो हीट एनर्जी है, मतलब आप लोग ये मानकर चलेंगे कि Q जो है वो एनर्जी है, हीट एनर्जी या कोई भी एनर्जी। एनर्जी आप लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो Q को आप लोग एनर्जी समझेंगे। M जो है वो मास है, मास का आप लोग डायमेंशनल फार्मूला जानते हैं। T2 एंड T1 जो है वो टेम्परेचर्स हैं। T2 और T1 जो है वो तापमान है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा देखिए LT एंड L0 जो यहाँ लिखा हुआ है, LT एंड L0 भी इसको बोल सकते हैं। तो LT और L0 जो है, या LT और L0 जो है वो लंबाइयाँ हैं, वो लेंथ हैं। तो LT और L0 को हम लोग मानकर चलेंगे कि ये दोनों लेंथ है, लंबाई है। P यहाँ पे प्रेशर है,
और उसके अलावा देखिए भी जो है वो वॉल्यूम है, यहाँ पे पी प्रेशर है, भी वॉल्यूम है, और यहाँ पे एन जो है वो मोल है, और टी जो है वो टेम्परेचर है। तो इन सारे गिवन इक्वेशंस में कौन सा सिंबल किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें से कौन क्या है, जैसे Q एनर्जी है, T2 एंड T1 जो है वो सब टेम्परेचर्स हैं, LT और L नॉट जो है वो लंबाइयाँ हैं, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N जो है वो मोल है, और T टेम्परेचर है, M मास है, और क्यू क्या था, एनर्जी था। तो अब ये सारा कुछ आप लोग को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया गया है, और इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आते हैं देखिए इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए में जो है आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो क्वेश्चन ए में हमें जो है पता करना था डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और सी का हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला पता करना है। और सी से रिलेटेड आपको इक्वेशन दिया गया था यहाँ पे, Q इज इक्वल टू एम सी T2 माइनस T1। ये रिलेशन आप लोग को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और इस रिलेशन के आधार पर, इस इक्वेशन के आधार पर आप लोग को C का डायमेंशनल फार्मूला पता करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख देंगे गिवन Q इज इक्वल टू एम सी T2 माइनस T1। इसके अगले स्टेप में आप लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल टू, आप देखिए अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू T2 माइनस T1, और हम लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन M और इनटू डेल्टा टी। यहाँ हमने T2 माइनस T1 जो था, ये T2 और T1 दोनों टेम्परेचर्स हैं, दो अलग अलग टेम्परेचर्स हैं, तो इन दोनों टेम्परेचर के डिफरेंस को हमने डेल्टा टी लिख दिया है। डेल्टा टी यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब ये C का बेसिक फार्मूला हो गया, इसको हमने हाईलाइट कर दिया कि ये जो C है, C यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये बेसिक फार्मूला बन गया। यानी C इज इक्वल टू हमने समझ लिया कि ये है एनर्जी बाई मास इनटू टेम्परेचर, ये हमारा बेसिक फार्मूला हुआ। अब हम इस बेसिक फार्मूला के आधार पर C का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं, देखिए C का बेसिक फार्मूला हम लोग ला चुके थे। अब हम लोग लिख सकते हैं कि नाउ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए C को हमने कैपिटल ब्रैकेट में यानी बिग ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। इसका मतलब है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C लिखने के लिए पहले हमने कैपिटल ब्रैकेट में C लिखा, फिर इसका बेसिक फार्मूला लिख लेंगे। तो C का बेसिक फार्मूला था Q बाई M इंटू डेल्टा टी। Q यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी के लिए देखिए डायमेंशनल फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है M L स्क्वायर T टू द पावर माइनस 2। ये मास है, तो मास का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M लिख देंगे। एंड इट इज़ टेम्परेचर, डेल्टा टी का मतलब यहाँ पे है चेंज ऑफ टेम्परेचर, और चेंज ऑफ टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला वही लिखेंगे जो टेम्परेचर का होता है। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे हम, डेल्टा टी का डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे कैपिटल K, और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये चला आएगा। ये M और M यहाँ पे आपस में देखेंगे आप लोग, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये बचेगा L स्क्वायर T टू द पावर माइनस 2 K टू द पावर माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C। C मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L स्क्वायर T टू द पावर माइनस 2 K टू द पावर माइनस 1। सेकेंड पोर्शन इस क्वेश्चन का जो पार्ट बी था, देखिए सेकेंड पार्ट में हम लोगों को अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला पता करना था। अल्फ़ा का, अल्फ़ा यानी ये अल्फ़ा को हम लोग बोलेंगे कि ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये जो है ना अल्फ़ा से रिलेटेड हमें ये इक्वेशन दिया हुआ था इस क्वेश्चन में। तो दिस इज़ द गिवन इक्वेशन इन सेकेंड पार्ट, LT इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। और इस इक्वेशन में देखिए यहाँ जो अल्फ़ा हम लोग को दिख रहा है, यही अल्फ़ा जो है ये है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और इसी अल्फ़ा का हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, और इसको सॉल्व करके अल्फ़ा पता कर लेते हैं पहले कि कितना होगा। तो देखिए अगले स्टेप में हमने लिख दिया, ये जो है LT इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ब्रेक कर देंगे, ब्रैकेट को तोड़ देंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो था वही हमने लिख दिया LT। राइट हैंड साइड में देखिए L0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया L0, फिर L0 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म्स है, तो ये हो जाएगा L0 इंटू अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखिए राइट हैंड साइड को, ये वाले पोर्शन को हमने लेफ्ट में लिख दिया। तो L0 इंटू अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1 को हमने देखिए लेफ्ट में लिख दिया है, और ये जो L0 था उसको हम
दूसरी ओर भेज देंगे, तो इसको L0 को दूसरी ओर भेज देंगे तो ये बन जाएगा LT माइनस L0। उसके अगले स्टेप में देखिए हम लोग अल्फ़ा इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं। अल्फ़ा जो यहाँ पे है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे जो LT माइनस L0 जो था इसको हम डेल्टा L मान लेंगे। ये अलग अलग दो लेंथ है, ये LT भी एक लंबाई है, L0 भी एक लंबाई है, तो दो अलग अलग लेंथ का जो डिफरेंस है उसे हम डेल्टा L से डिनोट कर देंगे। तो इस हिस्से को हमने अगले स्टेप में डेल्टा L लिख दिया है। आप ध्यान से देखें तो अगले स्टेप में इसके जगह पे यहाँ पे डेल्टा L लिखा हुआ है, और इसके अलावा हमने ये जो था L0 को नीचे भेज दिया यहाँ पे, और ये जो T2 माइनस T1 मल्टीप्लाइड था अल्फ़ा के साथ वो भी नीचे आ गया। तो इस इक्वेशन के बाद अगला जो स्टेप है वो ये है कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा L बाई L0 इंटू T2 माइनस T1। ये इसके बाद वाले स्टेप में देखिए अब हम T2 माइनस T1 को डेल्टा T लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख दिया अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा L बाई L0 इंटू डेल्टा T। ये हमने हाईलाइट कर दिया इस इक्वेशन को। ये अल्फ़ा का बेसिक फार्मूला हम लोग ला दिए। अल्फ़ा का देखिए बेसिक फार्मूला ये हमारा पता चला कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू होता है चेंज ऑफ लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब इस बेसिक फार्मूला के आधार पर हम लोग अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो अब लिख देंगे कि नाउ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फ़ा, ये बड़ी ब्रैकेट में अल्फ़ा लिखने का मतलब है, इसको पढ़ते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फ़ा। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फ़ा लिख के फिर इसका बेसिक फार्मूला लिखेंगे। तो इज़ इक्वल टू ब्रैकेट में देखिए बेसिक फार्मूला हम जो लाए थे डेल्टा L बाई L0 इंटू डेल्टा T वो हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम लोग डायमेंशनल फार्मूला जो है वो पुट करेंगे। तो डेल्टा L का मतलब है चेंज ऑफ लेंथ, ऊपर में जो दिख रहा है हम लोग को डेल्टा L उसका मतलब है चेंज ऑफ लेंथ। तो चेंज ऑफ लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो लेंथ का होता है। तो चेंज ऑफ लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे कैपिटल L यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ। इसी तरह से L0 जो है ये भी लेंथ है, ये लंबाई है, तो इसलिए इसका भी डायमेंशनल फार्मूला हमने कैपिटल L लिख दिया। और डेल्टा T जो है वो चेंज ऑफ टेम्परेचर है, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिख देंगे कैपिटल K। ये L और L ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये फाइनल आंसर जो होगा वो हो जाएगा K टू द पावर -1। तो इस तरह से अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो आ गया K टू द पावर -1। दिस इज़ द आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं इसका थर्ड पोर्शन, थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पोर्शन जो था वो हमें सी नंबर में पता करना था कि गैस कांस्टेंट R का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग को पता करना है। गैस कांस्टेंट को R से, कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और इसके लिए हमें रिलेशन दिया हुआ था, ये गिवन लिख देंगे PV इज इक्वल टू nRT। ये रिलेशन हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। कौन क्या है आप लोग जान चुके हैं, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N मोल है, और T टेम्परेचर है। R का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग को पता करना है। इससे हम लोग देखिए लिख सकते हैं ना, R इज इक्वल टू PV बाई NT, यानी P यहाँ पे प्रेशर, V वॉल्यूम, N यहाँ पे मोल हो गया, और T यहाँ पे टेम्परेचर है। अब हम लोग देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ R लिख देंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ R अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि पहले तो हम लोग बिग ब्रैकेट में R लिख दिया हमने, फिर उसके बेसिक फार्मूला PV बाई NT लिख दिया हमने, फिर ये P का, ये प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता था mL टू द पावर -1 T टू द पावर -2। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला होता था L टू द पावर 3। ये मोल है, मोल का डायमेंशनल फार्मूला लिखते थे हम लोग स्मॉल MOL। और ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए हम लोग लिखते हैं कैपिटल K। तो इस तरह से हमने हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए सिंप्लीफाई करने पर ये यहाँ पे आप लोग को ठीक से दिखेगा नहीं, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो हम नीचे लिख देते हैं। देखिए फाइनल रिजल्ट इसको सिंप्लीफाई करके आ जाना चाहिए। ये m तो रहेगा, यहाँ पे L टू द पावर -1 है, यहाँ L टू द पावर 3 है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा L टू द पावर 2। ये T टू द पावर -2 मेंटेन रहेगा। ये मोल को ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा मोल टू द पावर -1, एंड लास्टली K को ऊपर लाएंगे तो K टू द पावर -1। ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट हो गया। इसको हम लोग लिख देंगे आंसर। तो अब तक हमने जितना पढ़ाई किया, अब तक जो जितना हम लोगों ने स्टडी किया, उसके आधार पर आप देखिए कौन कौन से न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के
अटेम्प्ट कर सकते हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल आप लोग बना सकते हैं, उसका हमने एक लिस्ट लिखवा दिया है। तो आप देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ है। ये आप इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यानी एक्सरसाइजेज जो है इस चैप्टर का, उसमें से 1 से लेकर 9 तक का सवाल आप लोग बना सकते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने बना दिया, कुछ आपके लिए छोड़ दिया गया है। तो जो जो क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ा गया था 1 to 9, वो आप लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे बनाने का। अगर बन गया तो आप ठीक है, नहीं बना अगर आपसे तो बार बार आप प्रयास करें। फिर भी नहीं बनेगा तो लास्ट में जो न्यूमेरिकल क्लास चलेगा, उस न्यूमेरिकल क्लास में ये जो भी सवाल आप पूछेंगे, जो भी आपसे नहीं बन सका है, वो बताया जाएगा क्लास में। तब तक आप अटेम्प्ट करते रहें। तो 1 to 9 आप लोग को अटेम्प्ट करना है और एक 12 नंबर क्वेश्चन ये बनाना है। अभी तक का जो पढ़ाई हुआ वो इतने तक ही आप लोग बना सकते हैं, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ाई बढ़ता जाएगा और लिस्ट बड़ा करते जाएंगे। तो ये जो है फर्स्ट चैप्टर का अभी तक का जो पढ़ाई हो चुका है, उसके आधार पर इतने न्यूमेरिकल्स आप बना सकते हैं, 1 to 9 एंड 12। इसके अलावा देखिए आपको किस बुक से न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। तो बुक का नाम लिख दिया है। ये किताब का नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। इसके राइटर हैं H.C. वर्मा, और इसका पार्ट 1 लेना है। पार्ट 1 जो आप लेंगे, इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइजेज आपको बनाना है। फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइजेज आपको सॉल्व करना है। कौन कौन से क्वेश्चन 1 to 9 एंड 12, ये अभी आपको अटेम्प्ट करना है। अगर बन गया तो ठीक, बनाते रहिए, उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए एक से ज़्यादा बार। अगर एक बार में ना बने तो कई अटेम्प्ट कीजिए, फिर भी नहीं बना तो लास्ट में आप लोग को हम बताएंगे ही। और इसके अलावा ये बुक जो है, देखिए ये बहुत फेमस बुक है और इसमें अच्छे न्यूमेरिकल्स रहते हैं। तो आप लोग जो है, अगर किसी दुकान में जहाँ पे 11th का साइंस का बुक जहाँ पर बिकता है, वहाँ पे आप जाकर सिर्फ इतना बोलेंगे कि H.C. वर्मा पार्ट 1 चाहिए, तो दुकानदार समझ जाएगा। ये आपको बुक का ओरिजिनल नाम कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे इतना कहेंगे कि H.C. वर्मा पार्ट 1 चाहिए 11th के लिए, तो वो आपको दुकानदार जो है बुक दे देगा। तो ये आप लोग ख़रीद लीजिए। अगर नहीं है किसी के पास तो ये किताब आप लोग ले लेंगे और इसका एक्सरसाइज बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि PDF फाइल जो है, इसके एक्सरसाइज का PDF फाइल बना करके उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आज इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है, आपको कोई फ़ायदा हो, तो आपको इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।